पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिवाली बस्तर वाली, क्योंकि टेलीविजन के इतिहास में पहली मर्तबा बस्तर में भय मुक्त दिवाली मनाई जा रही है। यहाँ पे नक्सल मुक्त गांवों की खुशियों की झांकी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बस्तर के नक्सल मुक्त गांवों की ये दिवाली बेहद एक्सक्लूसिव है। देखिए मेरी सहयोगी रचना नीतीश के साथ कि किस तरह से वो वहाँ पे उन तमाम जगहों पर पहुँची जो यहाँ पे नक्सलवाद का गढ़ कहा जाता था, और बस्तरिया लोगों के साथ IBC 24 की ये दीपावली बेहद खास है। इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में 50-55 साल दिवाली नहीं देखी थी, अब दिवाली देखी। इस बार की दिवाली कुछ अलग है, क्योंकि बस्तर में अमन है। बीजापुर के 5 गांव जो हो चुके हैं नक्सल मुक्त, इस बार इन्हीं गांवों में पहली बार देश के इतिहास में कोई न्यूज चैनल पहुंच रहा है। IBC 24 मना रहा है दियारी पंडो। देखिए मेरे साथ दिवाली का बस्तरिया रंग, साथ में उत्सव, उमंग और उन्मुक्तता की अनूठी तस्वीरें। रंगारंग दिवाली बस्तर वाली। IBC 24 परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली पंडो। तो अभी जैसे नक्सल मुक्त हुआ तो हम लोग को बहुत अभी सुविधा मिल रहा है मैम। अंदर अंदर मनाते थे, इतना पटाखा नहीं, दिया नहीं, मना करते थे। तो अच्छा नहीं लगता है ना उन लोगों का राज था पहले। ये देखें, ये है मेरा बदलता बीजापुर। इस बार दिवाली कुछ अलग है, क्योंकि बस्तर में अमन है। बीजापुर के 5 गांव जो हो चुके हैं नक्सल मुक्त, इस बार इन्हीं गांव में पहली बार कोई सैटेलाइट चैनल पहुंच रहा है। IBC 24 बीजापुर में मना रहा है दियारी पंडो। देखिए दिवाली का बस्तरिया रंग और साथ में उत्सव, उमंग और उन्मुक्तता की अनूठी तस्वीरें।
हैप्पी दिवाली। जो उन सुविधाओं को लेकर, उन विकास को लेकर ग्रामीणों तक पहुंचते हैं। तो ये तस्वीर भी अपने आप में अनोखी है, दिखाती है कि बस्तर बदल रहा है, बीजापुर बदल रहा है और ये नया बस्तर है जो परेशानियों से हारता नहीं है, संघर्ष करके अपने लिए खुद रास्ता बना रहा है और आगे बढ़ रहा है।
सचिव हैं, उप सरपंच। उप सरपंच हैं। ये बताइए कि आपके गांव में पिछले कुछ सालों में क्या हालात बदले हैं, आपको लगता है? तो इस थोड़ा हुआ और 3 साल हो रहे बदला है, थोड़ा अच्छा जैसा होता है काम। अच्छा काम हो रहा है, क्या अच्छे काम हो रहे हैं यहाँ पे? वही कुछ कुछ अभी थोड़ा बदल रहे, पहले का जैसा नहीं है, अभी थोड़ा बदल गया था। अमूमन देखते हैं हम कि गांव-गांव में पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी कमी रहती है। आपके गांव में भी ऐसा है? हाँ, हम लोगों का गांव में भी थोड़ा थोड़ा सुविधा है, एक पारा में, लेकिन 1-2 पारा में है, लेकिन और पारा बच गया। मतलब पिछले कुछ सालों में क्या सुविधाएं बढ़ी हैं? पहले सूदिया नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं था। नहीं था, अब है। अब ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो पहले उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब सुविधाएं हैं इनके गांव में। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बिहार पुलिस। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में? मेरे यहाँ 29 बच्चे हैं। 29 बच्चे। तो पहले भी क्या इतनी संख्या में बच्चे आते थे? शिक्षा के लिए इतने ही जागरूक माँ बाप भी थे और बच्चे भी थे? नहीं थे मैडम, अभी जागरूक हुए हैं। काफ़ी लोग बच्चों को अब स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, पहले तो कोई नहीं कराता था। अब तक की सबसे ज़्यादा संख्या क्या रही इस स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों की? अभी मैं तो अभी आया हूँ, वैसे इससे पहले भी काफ़ी लड़के लोग निकल गए हैं यहाँ से पढ़कर। तो पिछले 1 साल में क्या बच्चों की संख्या बढ़ी है? बढ़ी है। पहले कितने पढ़ते थे? पहले तो वही 18 बच्चे थे, अभी 30 बच्चे करीब हैं। तो यहाँ के बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो लगता है कि अब संभावनाएं हैं और ये बच्चे भी पढ़ लिख के आगे बढ़ने के लिए मतलब इनका मन है? जी बहुत कुछ है मैडम जी, आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर कितने तक की क्लास है? यहाँ पहली से 8वीं तक। 8वीं तक। उसके बाद कहाँ जाना पड़ता है? ये चेरपाल हाई स्कूल में। हाई स्कूल जाते हैं चेरपाल जी। और बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं? बस आते हैं या फिर पढ़ाई में अच्छे हैं? हाँ वैसे ठीक है मैडम। कुछ लोग अभी दूर दराज के हैं, उन लोग उतना नहीं आते हैं, एब्सेंट रहते हैं। बाकी आसपास के बच्चे लोग आते हैं। तो लेकिन क्लास तो रोज़ आनी चाहिए। दूर दराज के बच्चे हैं, लेकिन मतलब क्या दूरी ज़्यादा है इसलिए माँ बाप नहीं भेजते? जी दूरी थोड़ा दूर है, वैसे नदी के उस पार से भी आते हैं बच्चे लोग। अच्छा, जब नदी में पुल पूरा हो जाता होगा तो पूरा आता होगा तो नहीं आ पाते होंगे। तो थोड़ी मजबूरियां हैं। देखिए, जब आप बस्तर में आएंगे तो बस्तर में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने आपको पहले ही दिखाया था कि किस तरह से जो रपटा है वो पूरा आ जाता है, पानी ऊपर से बहता है, तो मजबूरी वैसे मजबूरनवश भी पार करते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि बच्चे कम से कम उसे पार ना करें जान जोखिम में डाल के। तो ऐसे बहुत सारी परेशानियां हैं जिनको पार पाके ये बच्चे कम से कम स्कूल तो आ रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा सुमित्रा मुलचेतला है। मैं
मिलना चाहिए वो मिल रहा है। बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं और जैसा हम हमेशा ही कहते हैं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ये बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आज जो तस्वीर बदलती नजर आ रही है ये आगे चलकर और भी बदलेगी और बीजापुर जो बदलाव की बयार लेकर आ रहा है, ये बीजापुर विकास की नई गाथा लिख सकेगा।
डिगा मारो डिगाले मारोले डिगा मारो डिगाले तेन मारोले डंडे मत के डंडे साल के यटे ते मारोले यटे मत के यट यला मारो डिगा वे मारोले यला मारो ये सन कोई तरिलेर वे मारोले ये सन कोई तरिले कचन यो इले वे मारोले कचन यो इले यले मारो डिगा वे मारोले यले मारो डिगा। तो भाषा किसी भी व्यक्ति की बातों को समझने का बेहतर तरीका होता है, लेकिन एक भाषा भावनाओं की भी होती है। मैं ये भाषा तो नहीं समझती हूँ गोंडी, लेकिन इनकी भावनाओं को ज़रूर समझ रही हूँ कि ये लोग अपनी खुशियाँ मना रहे हैं और इनकी भावनाओं के साथ, इनके मुस्कुराते चेहरों के साथ, ये है हमारी बस्तरिया संस्कृति, ये है हमारे बस्तर के रंग। तो जिस तरह से गोंडी भाषा में कहा जाता है दीवार पंडुम, आप सभी को भी दीवार पंडुम, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली IBC 24 की तरफ से और बस्तर की तरफ से। कोटा ते मारोले कोटा तो नी कोटा निमा मारो यानो वे मारोले निमा मारो यानो तरल गुटुम गुटुम वे मारोले तरल गुटुम गुटुम एले गुटुम वे मारोले गुटुम गुटुम। और अब हम पहुंचे हैं बीजापुर के मुतवेंडी गांव। थोड़ी पथरीले रास्तों से कुछ चुनौतियों का सामना करते हुए आखिरकार यहाँ भी हम पहुँच गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही हम गांव में हमने एंट्री ली तब हमको बच्चों की आवाज़ यहाँ पर सुनाई दी जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, प्राथमिक शाला मुतवेंडी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और इसके साथ ही बच्चों को भी आप सुनेंगे अभी कि किस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हैं। पहला तो आप इसको देख के ये सोच सकते हैं कि एक देखने का नज़रिया ये भी है कि बच्चों को इस तरह से शीट के नीचे पढ़ाया जाता है, स्कूल भवन भी नहीं। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है कि ऐसी जगहें जहाँ पर सड़कें नहीं पहुँच रही थी, जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही थी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ आज कम से कम शुरुआत तो हुई है। एक तो चीज़ है कम से कम कि बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत की गई है। बच्चे ऐसे गांव में जहां 1 साल पहले तक लाइट तक नहीं थी, उस गांव में आज अगर बच्चे ABCD पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगी, आप भले ही ये सोचिए कि बच्चों को शीट के नीचे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है पढ़ाया तो जा रहा है। आज ये है, कल यहाँ पर स्कूल भवन भी होगा। आइए अब ज़रा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। देखिए, कैमरा पर्सन अजय गुर्जर जी हैं हमारे साथ और उनके कैमरे से अब आप देखेंगे कि ये देखिए बाकायदा ज़मीन पे 1 से लेके 30 तक के लिखा गया है और A से लेके Z तक है। और अच्छी चीज़ ये है कि मुतवेंडी गांव में 200 लोग करीब रहते हैं, जिसमें से 40 बच्चे हैं और वो सारे के सारे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए हर रोज़ पहुँचते हैं। चलिए, इनके टीचर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ पर पढ़ाते हैं जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदूर है। अच्छा, ये बताइए, इस हमने सुना 40 बच्चे हैं लगभग गांव में। 47 बच्चे हैं, सारे के सारे पढ़ाई करने आते हैं। जी। ये कितनी अच्छी बात है कि सारे के सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। इंटरेस्ट रहता है इनका सभी का पढ़ाई करने में? जी, बहुत इंटरेस्ट। लोगों को मेहनत करना पड़ता है कि इनको स्कूल बुलाया जाए? नहीं, बच्चे खुद आ जाते हैं। तो ये किसका आइडिया इतना अच्छा कि ऐसे लिख के पढ़ाया जाए? ये मेरा ही आइडिया है, इससे पहले भी इसे पढ़ाते रहे। तो बच्चों को इसमें समझ में आता है। अच्छी बात ये है कि जहाँ बच्चे नॉर्मली समझ नहीं पाते, हिंदी नहीं बोल पाते, वहाँ आपके बच्चे इंग्लिश भी बोल रहे हैं। जी, हमने बहुत प्रयास किया कि इंग्लिश में पढ़ाने के लिए। तो जैसे बच्चे लोग अभी थोड़ा हिंदी बोलने में कठिन हो जाती है, कठिनाई होती है, क्योंकि अभी उससे पहले यहाँ पे कोई हिंदी बात ही नहीं करता था। हमारे वजह से हम जैसे स्कूल खोल रहे हैं, उसके बाद फिर अब हिंदी बोलने लग रहे हैं कुछ बच्चे। अभी कुछ बच्चे किताबें पढ़ लेते हैं। बढ़िया। तो बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था भी यहीं रहती है? जी जी। और ये भवन के लिए आपने कुछ बोला, बताया है क्या कि हमको भवन की ज़रूरत है, बन रही है? जी। ये कैमरा थोड़ा सा फोकस कीजिए, दिखाइए यहाँ से, यहीं से दिखाइए। पीछे एक भवन है,
तो जिनके मन में भी आया होगा कि मुतवेंडी गांव में बच्चों को ऐसे टीन शेड के नीचे क्यों पढ़ना पड़ता है, उनके लिए ये तस्वीर भी है कि ये 3 कमरों का स्कूल जो है वो अब बन रहा है और जल्द ही इसका निर्माण भी हो जाएगा। जिस तरह से 1 साल पहले यहाँ पर रोशनी आ गई थी, अब शिक्षा की रोशनी से भी ये गाँव उजियार लेकर आ रहा है और अब भवन भी यहाँ पर जल्दी बन जाएगा। तो मैं भी ज़रा बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ और ख़ुद भी इनके साथ में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अब मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है? मेरे साथ कौन कौन 1 2 3 करेगा? वहां से शुरू करते हैं, यहाँ से है 1। मेरे साथ साथ में बोलेंगे आप लोग, हाँ या ना? 1 2 3 4 5 6 8 10, बीच में कहा गया 9 और 8 कहा गया। अच्छा, हमारे कैमरे में देख के सब बोलेंगे हैप्पी दिवाली। बोलिए हैप्पी दिवाली। तो इन बच्चों के मुस्कुराते चेहरों के साथ में हमारी दिवाली तो डेफिनेटली हैप्पी हो गई है। अब जरा आगे चलते हैं और देखते हैं मुतवेंडी गांव के अंदर की तस्वीर कैसी है। बाय बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे। तो मुतवेंडी गांव का स्कूल हमने दिखा दिया। ये लोग भी बच्चे हैं, अब स्कूल से भाग के आए हैं कुछ देखने के लिए। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे जब दिवाली का त्योहार मना रहे हैं तो अब तक कोई नृत्य नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि दिवाली में छत्तीसगढ़ में कितने सारे लोक नृत्य होते हैं, वहीं से त्योहार का असली रंग होता है। तो अब मुतवेंडी गांव में आपको इनका लोक नृत्य दिखाएंगे कि कैसे ऊर्जा से भरपूर इनका लोक नृत्य होता है। और साथ में हम भी डांस करेंगे, हम भी इनके साथ दिवाली का त्योहार मनाएंगे और थोड़ी बहुत बातचीत भी करेंगे। आइए। तो मुतवेंडी गांव में हमें मिल गए हैं नंदा कुंजाम जी। कुंजाम जी नमस्ते। नमस्ते। आप यही के हैं मुतवेंडी गांव? मुतवेंडी गांव के। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? कितना साल के पता नहीं है। अच्छा ठीक है, यहीं पैदा हुए हैं? एक पैदा नहीं, वो घर में दूसरे गांव में पैदा हुआ है। ये बताइए आपके गांव में बिजली कब आई? बिजली का आई कब? पिछले साल। इनसे भी बात करते हैं। कब आई? पिछले साल से। पिछले साल से। उसके पहले कैसे रहते थे? उससे पहले हम लोग ऐसे आने लगे थे अंधेरे में। तो मतलब दिया जलाते थे बस, और वो सब कैंडल वगैरह जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे? जी जी, लाइट है छोटा छोटा वाला, टॉर्च वाली, बैटरी वाली। जी जी। तो अब सुविधाएं यहाँ पे आपके गांव में आ रही हैं? नहीं जी। ये बताइए दिवाली आप लोग कैसे मनाते हैं? और दिवाली में जैसे रोशनी भी नहीं रहती थी तो दिवाली में क्या करते थे? हम लोग हर साल मतलब यही दिन को ही मनाते हैं। दिन में ही दिवाली मना लेते हैं? जी जी। रात को तो उजाला नहीं है तो हम लोग नहीं मनाते, तो दिन में इकट्ठा होकर हम लोग दिन ही में मनाते। और लोक नृत्य और लोकगीत वगैरह गाते हैं? जी जी। तो देखिए सुविधाओं का अभाव ऐसा है कि 1 साल, आप सोचिए हमें 1947 से आज़ादी मिल चुकी है भारत को, और आप सोच सकते हैं कि आज़ाद भारत की एक तस्वीर ये भी होगी कि 2024 में दिवाली के वक्त इस गांव में पहली बार लाइट आई, पहली बार बिजली आई। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जितने भी साल के हैं, 1 साल पहले अगर आपकी ज़िंदगी में रोशनी आई है तो सोचिए कि कैसा वो नज़ारा होगा। लेकिन अब गांव में बिजली भी आ चुकी है, पानी भी है, स्कूल की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, और निश्चित तौर पर जब ये तमाम सुविधाएं आती हैं तो साथ में विकास लेकर आती हैं। और अब मुझे लगता है कि अब दिवाली का आनंद लेते हैं और दिवाली इनके साथ मनाते हैं, क्योंकि ये अब ढोल की थाप जो है वो शुरू हो गई है। तो आइए इनके साथ इनका लोक नृत्य देखते हैं। आइए चलिए करते हैं। मुतवेंडी गांव, और मुतवेंडी गांव में हम इस वक्त गोंडी नृत्य देख रहे हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा ये किया जाता है। मुझे नहीं पता कि आप मेरी आवाज़ कितनी सुन पा रहे हैं, लेकिन ये असली बस्तर है। बस्तर का वो रंग है जिसे दिखाने की कोशिश पहली बार किसी न्यूज़ चैनल ने की है। ये वो गाँव जो गाँव 1 साल पहले
तक अंधकार में डूबा हुआ था। ठीक 1 साल पहले इस गांव में रोशनी आई है और अब यहाँ पर इस बार दिवाली की खुशियाँ देखिए, क्योंकि विकास अपने साथ खुशियाँ भी लेकर आता है। तो अब रोशनी भी आ गई है, मूलभूत सुविधाएं भी ग्रामीणों को मिल रही है और ये है बस्तरिया संस्कृति। तो बस्तरिया संस्कृति के साथ ही आज IBC 24 आप सभी दर्शकों को, यानी ना सिर्फ बस्तर और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बल्कि देश विदेश जहां भी से आप इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस बस्तरिया संस्कृति के साथ, इस गोंडी नृत्य के साथ, बस्तर की इस धुन के साथ, बस्तर की नगाड़ों की इस थाप के साथ आप सभी को दिवाली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। ये 5 गांव की तस्वीर हमने आपको दिखाई। उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब दिवाली में हम बस्तर पहुंचेंगे तो सिर्फ 5 नहीं 50 और 500 गांव ऐसे मिलेंगे जहां इसी तरह से खुशियां मनाई जा रही होगी। IBC 24 परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली बंधुम।